डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। जब भी कोई गैर मुस्लिम कुरान या हदीस को पढ़कर मोमिन को सुनाता है तो मोमिन को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा देता है। ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मोमिन नहीं चाहते हैं कुरान और हदीसों में लिखी हुई गंदगी लोगों के सामने आए। कुरान और हदीसों में ऐसा बहुत कुछ लिखा है जो इंसानियत को शर्मसार करता है। ऐसी ही एक हदीस है वयस्क आदमी को दूध पिलाकर महरम करना। आइए देखते हैं आखिर ये क्या है। मैं एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी का फतवा दिखाने लगा हूं आपको, जो कि उनके लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर प्रेजेंट किया गया। इन खातून का नाम है हाला। इस शो के बाद इनको बनिश किया गया था। ये क्या कह रही हैं पहले सुन लें। शेख शयूख के साथ बात कर रही हैं लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर। فتوى إرضاع زوجات رجال الأعمال للخدم حلال. وصولة ساعتك. ما فهمت. قلبت عشان ما فهمتش قلبت الجورنال. العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن ये खातून पढ़ भी नहीं सकी फतवा। ये खातून फतवा पढ़ भी नहीं सकी। उन्होंने पेपर उठाया, लिख दिया। 3 दफा उन्होंने पढ़ा। पहली स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा फतवा कि जो औरतें, जो बीवियां, जो औरतें वर्किंग वुमेन हैं, उनको क्या करना चाहिए क्योंकि वो घर से बाहर निकल रही हैं। उन्होंने फतवे के अंदर वाले पेज पे कहीं सफ़े के बड़ा फतवा लिखा हुआ है, उसके अंदर जाके फिर उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, वो पढ़ भी नहीं सकी। व्हाट इज़ द फतवा? अभी हम आगे चलेंगे। फतवा ये है कि मोहम्मद साहब के ज़माने में एक खातून आई मोहम्मद साहब के पास, उम्मे सलमा, और वो आके उन्होंने कहा कि मेरे खावंद को अब बहुत एतराज़ है कि तुमने एडॉप्शन खत्म कर दी है। तो हमारे पास एक एडॉप्टेड सन है, एक नौकर है जिसको हमने बेटा बनाया हुआ था, एडॉप्टेड सन है। अब वो बड़ा हो चुका हुआ है, उसकी मूछें नहीं है। वो अब जब हमारे घर में काम करता है तो मेरा जो खावंद है उसको मसला होता है, उसके चेहरे पे डिस्गस्ट होता है क्योंकि तुमने अब एडॉप्शन खत्म कर दिया, लिहाज़ा वो बेटा नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूँ? मोहम्मद साहब ने कहा उसको अपनी छाती से पिलाओ दूध, रज़ा, ब्रेस्ट फीड करो। अब आप बात कर रहे हैं एडल्ट मैन की ब्रेस्ट फीडिंग बाय एडल्ट वुमन। या मैंने पढ़ा है, ये तो अली सिन्हा में भी है इंसिडेंट। सही। ये वहीं से आ रहा है ना, नबी पाक से ही आ रहा है, हज़रत मोहम्मद से। जी जी जी। इसके ऊपर आज की दुनिया में फतवा डाला गया अल अज़हर यूनिवर्सिटी में कि जितनी भी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं, उनको जो लोग उनके साथ होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीड करवाना ज़रूरी है। क्या? अब जी, दैट्स द फतवा। मतलब अगर आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं और आपके 100 मेल कॉलीग्स हैं, 100 मेल कॉलीग्स को ब्रेस्ट फीड करेंगे आप? हर एक को 5 दफ़ा आपका ब्रेस्ट फीड करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंवारी लड़कियों पर भी ये नियम कानून लागू होगा। ये बेहद खराब चीज है। एक्चुअली क्या है एंजल मैम बताऊं, जो आदमी जैसा होता है ना उसको दुनिया वैसी नजर आती। इसको क्या हुआ कि अपनी बहू पे इसकी नजर खराब हुई, तो इसको भी लगता है कि औरतों को भी भैया अपना नौकर वोकर को देकर के उनकी भी नजर ऐसी खराब होती होंगी। लेकिन उसके लिए कोई दूसरा तरीका बताते ना, ये इतना गंदा तरीका। अपने हिंदुस्तानी कल्चर में किसी को भाई बनाना रहता तो एक रेशम का धागा बांध देते उसके हाथ में, उसको राखी बांध देते कि ये हमारा भाई हो गया है। जी। और वो तो वही भाई तो ही कह रहे रहता हैं है। कि नबी अगर जो है अगर चाहते तो इसके जगह पे कोई नया रूल लाकर रख देते, कोई नई चीज लाकर बता देते, जो कि तो उनका कहा तो पत्थर का लकीर था, कयामत तक उस चीज को माना जाएगा, है ना। तो वो इन चीजों की जगह पे कुछ ऐसा कर देते कि जो चीज एकदम से सारे लोग को तो मानना ही था, जितने भी मोमिन है सारे को मानना ही था, वो कुछ एक नया चीज कर देते, कुछ नया लागू कर देते, इस तरह की चीजें। लेकिन वो इस तरह इसलिए किए क्योंकि इससे फायदा सिर्फ मर्द को होगा, क्योंकि वो कभी वुमेन के बारे में अच्छा सोचे ही नहीं है। जब तक वो अपनी बीवी के पैर के नीचे थे, वो कैसे जी रहे होंगे, उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो तो वही जानते हैं। जैसे वो नबी बने हैं, उसके बाद उनका असली वाला रूप सामने आया। ये जो एंकर है ये टेंशन में इसके लिए आ गई क्योंकि इसके ऑफिस में कम से कम 1000 बंदे हैं काम करने वाले। अब बताइए बेचारी 1000 को 10 बार, और क्या ही मतलब, ये तो इसका बेचारी का जिंदगी पार हो जाएगा भाई। जिसने भी ये नियम बनाया है, क्या आपको नहीं लगता वो मानसिक रूप से बीमार रहा होगा? चले आगे सुनते हैं। It doesn't make sense by any standards. Okay, let's see what she says. ये तो लुनेसी के हद के पार की बात है भाई। Let's see what she says. हाँ। क्या? ملخصها ان الزوجه التي تتعامل مع غرباء वो कह रही है कि मेरे जो गाड़ी ड्राइव करने वाला है, मेरा जो कुक है, और अभी वो कहेगी मेरे जो कैमरा मैन है यहाँ पे बैठे हैं, ويدخلون منزلها بصفه دوريه فان عليها ان تقوم بارضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها، ويمكنها ان تتعامل معهم بلا حرج باعتبار انهم اصبحوا اولادها.
ताकि आप उनको ब्रेस्ट फीड कराओ ताकि वो आपके महरम बन जाएं और आपकी औलाद की तरह हो जाएं। Look at her face. الحقني 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 अब वो चीख रही है, मेरी मदद करो, मुझे बताओ, मेरी मदद करो, इमाम मेरी मदद करो, ये क्या लिखा हुआ है? आजकल जो लेडीजें बाहर काम पे जाती हैं उनके लिए ऐसे नियम कानून बनाए ही नहीं जा सकते। ما قدرتش اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه कह रही मैं क्या करूं, मेरे इतने कैमरामैन है, ये मेरे ड्राइवर है, मेरा शोफर, क्या करूं इन सबको मैं अपनी क्या करूं, you know? और इतना अब देखिए ये हंस दिया मोहम्मद ये साहब की बताओ। हदीस के जी सॉरी सिस्टर See, what I'm saying is, it's not as if only little children are suckled on breast. I mean, suckling on breast is quite a male obsession anyway. So you are actually feeding into male fantasies. और ये मुस्कुरा के क्या कह रहा है, सुनिएगा, ये कहता है वही करो ना जो लिखा हुआ है फतवे में। हाउ डिमोनिक इट इज यार, हाउ डिमोनिक इट इज। कितना डीमन पोजेस किस्म का आपको होना पड़ेगा इस किस्म की बकवास को एक्सेप्ट करने के लिए। इमाम होके आप कह रहे हो वही करो ना जो लिखा हुआ है। Oh, Do exactly what's written. Look what he says. See? करो ना वो जो न्यूज़पेपर में लिखा, जो फतवा में लिखा है। hey Bhagwan. You're not even embarrassed. You know, that is another thing that differentiates Islamists from all other species, which is बाकियों को आप अगर ये if you hold a mirror, you can embarrass them, you can shame them. यहाँ वो सवाल ही नहीं है क्योंकि वो तो पैगंबर के रास्ते पे चल रहे हैं. So फक्र है उसपे. You cannot embarrass and you cannot shame the Islamists. That, to my mind, is one of the biggest challenges that humanity faces today. जो हम बहुत बड़े-बड़े अपराध, जब घन्य अपराध समझते हैं, वो उनको सिर्फ जायज ही नहीं, डिजायरेबल कॉन्डक्ट समझते हैं. क्या करेंगे आप? वकास साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जी बोलिए वकास साहब। वकास अगर इस्लाम को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। निकालें हदीस निकालें। सुने अभी माजा फरमाया, मुझे मालूम है कि वो बड़ी उम्र के हैं। आखिर 16 रज़ी अल्लाह ने ऐसा ही किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, मैंने अबू हुज़ैफा के चेहरे पर उसके बाद कोई ऐसी बात महसूस नहीं की जिसे मैं नापसंद करूं। अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु की लड़ाई क्या, मुझे जरा दिखाएं शुरू से क्या है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि सैला बिन्ते रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, सालिम के हमारे पास आने जाने की वजह से मैं अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर नागवारी महसूस करती हूँ। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सालिम को दूध पिला दो। उन्होंने कहा, मैं उन्हें दूध कैसे पिलाऊंगी, वो बड़ी उम्र के हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे मालूम है कि वो बड़ी उम्र के हैं। आखिर से मैडम आप इस सुने अभी माजा 1943 की जो हदीस है, इसकी मुझे वो दिखाएं, सनद दिखाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। मैडम ये दारुसलाम मैं पहली दफा आपके यहाँ पर आकर सुन रहा हूँ, ये क्या है? हाँ, आराम से पहले पढ़ लीजिए, फिर पूरी रात बाकी है अभी बात करने के लिए। आप पहले पढ़ लीजिए पूरे हदीस जितने हैं वो पहले पढ़ लीजिए। जी ये बकरी वाली आयत भी जो ये हदीस है इसको भी रिजेक्ट कर चुकी है तमाम मुस्लिम उम्मा। मुझे आप मुस्लिम और बुखारी की हदीस दिखाएं कोई ऐसी। मुस्लिम बुखारी मतलब ये सुनन इब्न माजा को कचरे में डालना है। सुने इब्न माजा में क्योंकि बहुत सारी हदीसों को रिजेक्ट किया गया है तमाम मुस्लिम उम्मत में मिलकर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी आपको शर्म आ रही है उसको अब आज की तारीख में शर्म नहीं आ रही। पहले ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है कि आप लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा इसके आगे आप जाने से पहले मेरे को ये बताओ, अल अज़हर यूनिवर्सिटी क्या है? अल अज़हर यूनिवर्सिटी बिल्कुल वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ठीक कह रहे हैं। वो तो गलत नहीं करती ना? नहीं गलत कर सकती है, क्यों, वो इंसान है या खुदा है जो गलत। इस बेवकूफ आदमी को ये नहीं मालूम यूनिवर्सिटी कोई एक इंसान का नाम नहीं है। ये इतनी लाइन पकड़ लीजिए। In 2007, Dr. Izzat Atiya, head of Al Azhar University Department of Hadith, Hadayat, issued a fatwa or Islamic degree saying that female workers should breastfeed their male co-workers in order to work in each other company. अच्छा आगे दिखाएं। आगे क्या देखना है अभी? अल अज़हर यूनिवर्सिटी का जो है आगे क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छा Why you do not want to show अरे पहले ये मेरी इस पे आगे चले ना। डॉक्टर यार आप लोगों का प्रॉब्लम यही है ना, दिखाते वो चीज हो। देखे मेरी बात, मैं एक जगह पर लिख रहा हूँ झूठ, उसने झूठ बोला। वकास जरा सुन लीजिए, खाली बोले मत, सुन भी लीजिए जरा। ये बंदा जो है डॉक्टर इज्जत अतिया, हेड ऑफ अल अज़हर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हदीस, ये आपसे ज्यादा इस्लाम का नॉलेज है इसको कि आपसे कम नॉलेज है? इस्लाम का नॉलेज किसी के पास मुकम्मल नहीं है। ओके खत्म। इसने ये बात सही कही, इस्लाम को कोई समझ नहीं सकता। खुदा ने कुरान इंसान के लिए उतारी और इंसान कुरान को वो आज तक नहीं समझ सका। खुदा यहीं पर झूठा साबित हो जाता है। हमारे नबी के खत्म नहीं होता इस मामले पर। मुझे पता है कि वो गलत है, मैं कह रहा हूँ ना गलत है, लेकिन आप मुझे दिखाए ना, आगे क्यों नहीं दिखा रहे? अरे यार आगे दूसरा फतवा चालू 11 मोस्ट बिजारे फतवाज है।
कोई ये बात लो। नहीं, नीचे दिखा दें कोई और फतवा होगा। हाँ हाँ ये लो। According to BBC, he said that if a woman fed a male colleague directly from her breast at least 5 times, they would establish a family bond and thus be allowed to be along together at work. Breastfeeding an adult puts an end to the problem of the private meeting and does not ban marriage, he ruled. A woman at work can take off the well or reveal her hair in front of someone whom she breastfed. अच्छा आगे, बस आगे क्या दिखाऊं, तो आगे दूसरे अलग अलग फतवे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फतवा जिन्होंने दिया है वो जाने और हाँ, आप लोग जाने, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। भाई वो आदमी पागल था। नहीं इसका ये इस्लाम बंदा, से कोई ताल्लुक नहीं। अरे नहीं वो जो वकास खान जो अल अजहर यूनिवर्सिटी का हदीस का हेड है जो बंदा, वो आपसे कम पागल। नॉलेज है इस्लाम का। वो पागल है भाई, आप समझ नहीं रहे, वो पागल है जिन्होंने आप ऐसा मुझे लिखा वो मेरी बात, पागल है। आप मुझे सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस दिखाएं जो ऑथेंटिक तो- होगी, जिसको हम तो माने। सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो हदीस नहीं है वो आप हाँ। अमल में नहीं लाते हैं, फिर उसकी हमें वेरिफिकेशन सिर्फ करनी आप बुखारी और मुस्लिम को ही मानते हैं क्या? मानते ना। बोंगिया नहीं, Definitely। बोंगिया नहीं, बुखारी और मुस्लिम के अलावा तीसरी कोई हदीस की किताब मानते नहीं है। क्योंकि आप जैसे लोग 1400 साल से इस्लाम के दुश्मन मौजूद है ना, वो झूठी बातें लिखते रहते हैं, हम उसको कवर करते रहते हैं। जब इनके पास कोई चारा नहीं बचता तो ये सीधे कह देते हैं कि हमारी किताबों में गैर मुसलमानों द्वारा उल्लेख किया गया है। यार हद होती झूठ बोलने की। अच्छा ये मतलब सुनन इब्ने माजा में हमने लिखी है बातें, तो आप जैसा ही कोई होगा ना, उसने जो लिखी शेख होगी। अब अल्बानी उसके है, नीचे हमारे दारुसलाम है, जो इमामों बड़े ने- बड़े फिरके हैं, ये सुन लोग तो ले, इसको सही उसके हदीस नीचे बता हमारे रहे हैं। इमामों ने मुकदमे दर्ज किए होंगे, झूठ साबित किए हुए होंगे, पूरी स्टोरी लिखी दिखा होगी दो कि ना, ये लाके कैसे- दिखा दो ना, कहाँ मुकदमा दर्ज किया है इसके अगेंस्ट में। यही तो चालाकी है आप लोगों की, आप वो मुकदमे नहीं दिखाते, वो इन हदीसों के साथ ही मुकदमे लिखे होते हैं। कौन से मुकदमे? जी, ये अमित भाई कह रहे हैं सही मुस्लिम 1452B निकालें, ये इसमें शायद आपको कुछ अच्छा मिल जाए, सही मुस्लिम का जो है ना हकीकत खुल जाए। वो कह रहे हैं कि शायद ये देखो, ये मुझे वो ना फंसाना चाह रहे हैं, निकालो जी 1452B। हाँ देखिए, आपको उन्होंने सेव हैंड दी है, सही मुस्लिम की 1452B निकाल। हाँ ये लीजिए, ये आप ही के काम की हदीस आई है, वापिस ले पढ़िए। Amara reported that she heard Aisha discussing fosterage which makes marriage unlawful, and Aisha said there was revealed in the Holy Quran 10 clear suckling and then 5 clear suckling। जी क्या इससे क्या हो रहा है? ठीक है, मैं इस हदीस को मान गया, बताएं व्हाट अ प्रॉब्लम। 10 बार दूध पिलाने की हदीस और 5 बार बाद में 10 को कम करके 5 बार बताया गया है। हाँ अब मैं बताता हूँ कि वो असल क्या है। उसके ऊपर मैं हदीसें भी अभी यहाँ से जाऊंगा, आपको हदीसें भी दिखाऊंगा। एक शख्स आया, उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं ड्यूरिंग सेक्स अपनी वाइफ का मैंने गलती से दूध पी लिया। ड्यूरिंग सेक्स मैंने, सुन लें, ड्यूरिंग सेक्स मैंने अपनी वाइफ का गलती से दूध पी लिया, तो क्या अब वो मेरी बीवी नहीं रही? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहतियात किया करो, लेकिन इस चीज से बचो, ऐसा ना करो। ये लिखा, और फिर उसने कहा कि मैं कितनी दफा ऐसा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा बार बार ऐसा करोगे तो गलत बात होगी। उसने कहा मैंने पहले भी 2 3 4 5 दफा किया हुआ है। तो उन्होंने कहा लेकिन आगे से एहतियात करना, 4 5 दफा किया, गलती से हो गया तो तुम्हें माफी मिल जाएगी। ठीक है, ये है हदीस। ओके, अब आप इसको मिक्स कर दो बड़े लोगों के साथ, बड़े उसके ऊपर मामलात पर, तो उसका हमारे पास हल नहीं है। ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर बात हुई थी, और आई थिंक इस्लाम मुकम्मल बात बताता है, पूरी बात बताता है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ है। आपने सुबह क्या उठ के करना है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस्लाम में मौजूद है। ठीक है, अब आप उसको कोई गलत अंदाज में फिर सुने अभी माजा ले आए। सही मुस्लिम और सही बुखारी से आप साबित नहीं कर सकते। नहीं, ये 1943 में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात हो रही है क्या? आप दिखा दें, वहां पर बड़े मर्दों की बात हो रही है, निकालें। हाँ दिखाएं। इसमें कहाँ हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है? मैं वही बता रहा हूँ कि उसके ऊपर अलग से हदीसें हैं, मैं वो हदीस भी लेके आओ, बकवास मत करो इधर। फिर मुझे नाम बकवास का नहीं, बकवास नहीं करो, हदीस लेके आओ। अमित, मैंने फिर तुम्हारे धर्म पर बात की ना, तो उसमें जो गंदगी मैंने फैली धर्म वो पे भी बात मुझे की नहीं पता है। ठीक है? दोस्तों देखा आपने, जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो दूसरे धर्मों की बात करने लगते हैं। ये लोग इस्लाम को डिफेंड ही नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।